Paris Olympic 2024 is the most worst Olympic in history, and here is everything that went wrong until now. Hi everyone, this is Manu aka Mikamu and welcome to our new video. Before starting the video, मैं तुम सबको बोलना चाहती हूँ कि मैंने जैसे कि एक पोल डाला था वीडियोस के लिए. I did make a video, ठीक है. उन सारे टॉपिक्स में से एक मैंने वीडियो बनाया था एंड मैंने उसको अपलोड भी किया था, बट यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से उस पर एज रिस्ट्रिक्शन आ गया एंड वो वीडियो को बिल्कुल भी रीच नहीं मिला एंड दैट्स वाई फिर मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया. मैंने उसको ट्राई किया कि सॉल्व कर ले. मैंने काफ़ी जगह पे बीप्स वगैरह लगा दिए थे बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ एंड स्टिल आई गॉट दैट एज रिस्ट्रिक्शन एंड जिसकी वजह से मेरा वीडियो कोई रीच ही नहीं आ पाया, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं गया एंड मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था. जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं और इफ़ किसी को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, ओलंपिक्स इस बार पेरिस में हो रहे हैं एंड इट इज़ सेड कि वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट बजट में इस बार ओलंपिक्स को हेल्ड किया गया है इन पेरिस. लास्ट टाइम ओलंपिक टोक्यो में हेल्ड किया गया था एंड दिस टाइम इट्स इन पेरिस. और अकॉर्डिंग टू सम वेबसाइट्स एंड आर्टिकल्स इस बार के ओलंपिक का टोटल बजट है 4.38 बिलियन US$. अगर हम ऊपर से देखें तो सबको लग रहा है कि इस बार का ओलंपिक्स इतने कम बजट में हेल्ड किया गया है एंड बहुत अच्छे से जा रहा है, बट दैट वाज नॉट द केस. बिफोर इवन ओलंपिक स्टार्ट हुआ उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी एंड मैं आज की वीडियो में तुम्हें यही बताने वाली हूँ. उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ओलंपिक ट्रूथ्स. टू अलाउ सेफ पार्टिसिपेशन इन द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स फॉर ऑल द एथलीट्स एंड स्पेक्टर्स फ्रॉम दीज ग्रीक सिटी स्टेट्स विच वर अदरवाइज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स. अब देखो, ओलंपिक्स का मेन मोटिव जो था वो था कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं किसी भी कंट्रीज में उनको दूर रखे एक जगह पे सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे से compete कर रही हैं कुछ गेम्स में विद अ पीस एंड एमिस्ट. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ओलंपिक्स को रद्द कर दिया गया था एंड उस टाइम पे ओलंपिक्स नहीं हुए थे एंड देयर वाज आल्सो सम ईयर जब ब्लैक पीपल को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया था एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए एंड सारे अफ्रीकन या ब्लैक पीपल, ब्राउन पीपल, वाइट पीपल, एशियन पीपल सब लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे एज अ यूनिटी. नाउ यू विल आस्क मी कि ऐसा क्या हुआ कि ओलंपिक्स का जो पहले इतना क्रेज था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. एंड द फन फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपने यहाँ पर ओलंपिक्स को हेल्ड करने के लिए मना कर दिया था एंड इन द एंड सिर्फ और सिर्फ पेरिस एंड LA वाज द वन जिनको सिलेक्ट किया गया फॉर ओलंपिक्स. सो एक आर्टिकल ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेन है, दैट इज आर्टिकल 50 एंड इट सेज कि किसी भी तरीके का रिलीजियस एस्पेक्ट या फिर कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर कलर रेसिज्म कुछ भी ओलंपिक्स में नहीं शो किया जाएगा एंड वो हमेशा एक न्यूट्रल वे से प्रोसीड करेंगे. पेरिस ओलंपिक का जो बजट होता था किसी भी कंट्री में हेल्ड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होता था एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा घबराते थे कि उनका एक ही बार में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इफ़ वो ओलंपिक्स को अपने यहाँ पर हेल्ड करने वाले हैं एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ विड्रॉ कर रही थी ओलंपिक्स को अपने यहाँ पर हेल्ड करने के लिए. लास्ट टाइम एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, वो था साउथ कोरिया ओलंपिक्स में जहाँ पर इन द बिगनिंग सेरेमनी फायर लगाई जाती है एक सर्कल में. उस टाइम पर उस सर्कल में बहुत सारे पिजन्स थे एंड बिकॉज ऑफ दैट फायर एक्सीडेंटली वो सारे के सारे पिजन्स को अलाइव बर्न कर दिया गया था. एंड इफ़ यू थिंक कि वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट था तो इस बार का जो ओलंपिक सेरेमनी था ओपनिंग वो इससे ज़्यादा ही वर्स्ट है. मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल जो है उन्होंने पेरिस ओलंपिक को बाइकआउट कर दिया है बिकॉज पेरिस ओलंपिक ने अपने बिगनिंग में ही क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, इंसल्ट किया है बिकॉज ऑफ देयर ओपनिंग सेरेमनी जहाँ पर उन्होंने लास्ट सपर पेंटिंग जो कि लियोनार्डो द विंसी ने बनाई थी उसकी इंसल्ट की है. वी कैन सी कि मिडिल में एक लेडी है जो कि एज अ क्राइस्ट का सिंबल दिखा रही है एंड पेरिस ओलंपिक
के स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी पेरिस में जो होमलेस पीपल थे, ऑलमोस्ट 1800 पीपल को पेरिस से आउट कर दिया गया, एक टेम्पररी शेल्टर दे दिया गया था, बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स फॉर सम रीजन उनको नहीं दिखाना था कि उनके कंट्री में कितने सारे होमलेस पीपल हैं एंड कितना सारा गार्बेज है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दिस वॉज जस्ट अ वन स्टेप अहेड ऑफ अ वर्स्ट। आफ्टर द बिगनिंग सेरेमनी जो IOC की कमेटी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि उनका कोई भी डायरेक्ट सिंबल नहीं था क्रिश्चियनिटी को इंसल्ट करने का, बट वी कैन क्लियरली सी कि कैसे जो वहाँ का एक परफॉर्मर था उसने एक पोस्ट किया था एंड नीचे द लास्ट सपर का पेंटिंग लगाया हुआ था, जिसमें कि जीसस क्राइस्ट जो है वो एक बड़ा सा टेबल पर बैठे हुए हैं एंड पीछे काफी सारे लोग हैं। एंड सेम चीज पेरिस ओलंपिक के बिगनिंग गेम्स में भी किया गया था। प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हो रही थी। इफ एनी यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे कहीं पर भी ये वाली क्लिप्स यूज की जा रही थी एंड अगर कोई भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा था तो उसकी वीडियो को हटा दिया जा रहा था, उसकी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा था, उसके वीडियो पे वो लोग येलो साइन दे रहे थे एंड इसके बाद चीजें सही होने की जगह गलत ही होती जा रही थी। बिकॉज ऑफ द लो बजट ऑफ $4.38 बिलियन, जो प्लेयर्स थे उनको एक प्रॉपर बेड नहीं दिया गया था, उनको कार्डबोर्ड से मेड किया हुआ एक बेड दिया गया था जो कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था सोने में। काफी सारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी वीडियो शेयर किया था कि कैसे जो बेड्स था वो सिर्फ और सिर्फ गत्तों से रख के बनाया हुआ था एंड उनको सोने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इमेजिन थिंकिंग कि उनका नेक्स्ट डे मैच है एंड राइट नाउ वो रात को सो तक नहीं पा रहे हैं। इट इज इवन सेड कि वहां पर उनको ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। देयर वाज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड जो कि प्लेयर्स को दे रहे थे एंड जिसकी वजह से वहां पर फूड का शॉर्टेज हो गया था। इवन ऑल दैट रूम्स में कोई भी एयर कंडीशनर नहीं था एंड इफ यू नो इस बार का समर्स जो है, इस बार का जो हीट वेव्स है वो पेरिस में बहुत ज्यादा था एंड इवन आफ्टर दैट रूम्स में कोई भी एयर कंडीशनिंग नहीं थी। ऑन द फर्स्ट डे ऑस्ट्रेलिया का एक साइकिलिंग ओलंपिक प्लेयर लोगन मार्टिन्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि उसकी जो कार थी वो तोड़ दी गई और अंदर से जितना भी उसका वॉलेट था, मनी था, चीजें थी वो सारी की सारी चुरा ली गई थी। बट थैंकफुली उसकी जो साइकिल थी उसको नहीं चुराया गया था। यू कैन सी कि वहां पर कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे थे और इफ अगर उस बंदे का साइकिल चुरा लिया जाता दैट मीन्स वो अपना पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता ओलंपिक्स में एंड इट वाज हिज फ्यूचर, वो र्यून हो जाता। एक ह्यूज आउटब्रेक तब हुआ जब IOC ने ये न्यूज़ दिया कि कोई भी पेरिस ओलंपिक प्लेयर जो है वो हिजाब या फिर क्रॉस या कोई भी रिलीजियस सिंबल थिंग नहीं पहन सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द जो दूसरे कंट्रीज की लड़कियां थी उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाया, बोला कि इट इज़ वेरी शेमफुल कि वो लोग अब इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बिकॉज हिजाब उनके रिलीजन का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। एंड मोस्ट ऑफ द जो फीमेल प्लेयर्स थी उन्होंने एक स्टेप बैक लिया फ्रॉम द ओलंपिक जस्ट बिकॉज वो हिजाब पहने हुए थी एंड वो एक रिलीजन को शो नहीं कर सकती थी। एंड इफ यू थिंक प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो गई थी, देयर इज अनदर प्रॉब्लम। पेरिस ओलंपिक के इन द बिगनिंग सेरेमनी उन्होंने साउथ कोरिया को एज अ नॉर्थ कोरिया बोल दिया एंड इसकी वजह से साउथ कोरिया में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एंड सारे के सारे न्यूज चैनल्स जो थे उन्होंने इस चीज को कवर किया एंड उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया कि दिस इज नॉट अ मिस्टेक दैट यू मेक on an Olympic beginning. As we all know, Olympics का बहुत ज़्यादा क्रेज है एंड दैट इज़ वाई काफ़ी सारे लोगों ने पेरिस ओलंपिक्स का टिकट्स लिया था फॉर सीइंग द सेरेमनी एंड फ्लैग रेज एंड वहाँ पर लाइव वॉचिंग के लिए। बट वो सारा का सारा पानी में चला गया क्योंकि उन्होंने जो पेरिस ओलंपिक का फ्लैग है वो उल्टा लहरा दिया एंड दिस वॉज अ बिग डिसरेस्पेक्ट। और आगे इन्फॉर्मेशन देने से पहले लेट मी टेल यू, अभी के टाइम पे चाइना, जापान, US एंड पेरिस आर लीडिंग। उनके पास सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं इस टाइम पे एंड इंडिया के पास अभी तक एक भी मेडल नहीं आया है बट लेट्स जस्ट होप कि हमारे पास एक तो मेडल आए। जब ये सारा कुछ हो ही रहा होता है एक और इंसिडेंट होता है। ड्यूरिंग मैन शूटिंग एक ओल्ड एज मैन, ही शुड बी अराउंड 35 to 40, वो आदमी इन द
मैन शूटिंग में आता है उसने कोई भी ईयर सेफ्टी प्लग्स नहीं पहना हुआ था। इवन जो एक आई पे दैट पैड होता है जिससे कि हम एम अच्छे से कर पाए आगे के लिए, वो भी उसने नहीं किया था। एंड दैट पर्सन उसने अपनी जेब में एक हाथ डाला, आगे शूट किया एंड इन जस्ट वन गो उसको सिल्वर मेडल मिला। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि मे बी वो कोई हिटमैन है या फिर कुछ तो अजीब है इस पर्सन की वजह से, बिकॉज ऐसे कोई भी इतना जल्दी शूट नहीं करता है। बट आफ्टर रिसर्चिंग ये पता लगता है कि उस पर्सन को छोटे से ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिला है, ठीक है, एंड उसको बहुत ज्यादा नेचुरल ही शूटर है एंड या ऑफ कोर्स ही इज वेरी गुड एट इट। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। मेरे को बस ये पार्ट बताना था बिकॉज इट्स माई पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ दिस होल ओलंपिक। अंडर दिस सेकेंड एंड थर्ड मीडिया में एक बहुत ज्यादा बड़ी डिबेट चल रही थी बिकॉज ऑफ वुमेन रेसलिंग। ऑन डे सेकेंड वुमेन रेसलिंग में 2 लड़कियां फाइट कर रही थी एंड विच वन ऑफ देम वाज इमेन खालिफ, जिसके ऊपर एलिगेशंस था कि वो एक मेल है बिकॉज इन अंडर 30 सेकेंड उसने अपनी फाइट में जो अपना अपोनेंट था उसको 2 पंच मारे थे एंड उन 2 पंच के बाद जो अपोनेंट लेडी था उसने उस फाइट को रोक दिया, उसने गिव अप किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग जस्ट बिकॉज उसने इतना ज्यादा जोर से मारा था। वो लड़की रोने लगी एंड उसने वहां पे स्टॉप कर दिया एंड बोला कि मुझे पता है कि उसके बॉडी की लिमिट कितना है। इवन उसने इमेन खालिफ को हैंडशेक भी नहीं किया एंड इसके बाद कमेटी को बोला गया कि ये एक मेल है, फीमेल नहीं है। एंड बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ यही लोग बात कर रहे थे कि कैसे इमेन जो खालिफ है वो एज अ फीमेल लगती भी नहीं है एंड ये एक बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल चीज है बिकॉज आफ्टर ऑल द टेस्ट ये कंफर्म हुआ था कि जो इमेन खालिफ है वो बर्थ एक लड़की हुई थी, उसको एज अ लड़की पाला गया है एंड शी इज अ गर्ल जस्ट बिकॉज उसको एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसके अंदर XY क्रोमोसोम्स है एंड उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेवल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स एंड दैट इज वाई उसकी इतने ज्यादा मसल्स है और उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट दैट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज खालिफ ने अपने फ्यूचर के बारे में बताया कि कैसे उसने काफी सारी रेसलिंग जो है वो काफी गर्ल्स के अगेंस्ट पे हार चुकी है। ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था किसी लड़की के लिए कि पूरा का पूरा कंट्री उसके खिलाफ हो गया है एंड प्रूविंग दैट शी इज नॉट अ गर्ल, शी इज अ मैन। वी कैन सी इन द फाइनल राउंड जो इमेन खालिफ है वो जीत चुकी है एंड शी गॉट द मेडल ब्रो। बट अगेन एक सिमिलर ऐसे ही केस एक चाइना रेसलर के भी साथ हुआ विच वॉज लिन यू तिंग। लिन यू तिंग का भी सेम डिसऑर्डर था, शी हैज द सेम डिसऑर्डर एज इमेन खालिफ एंड दोनों के दोनों बॉर्न फीमेल थे, रेस्ड फीमेल थे एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज फीमेल। जस्ट द थिंग इज कि इमेन खालिफ जो है इन 2023 इन न्यू दिल्ली उसको पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया गया था बिकॉज वो जेंडर क्वालिफिकेशन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एंड उसको वहीं न्यू दिल्ली में रोक दिया गया था फॉर द रेसलिंग। एंड जब लोगों को ये न्यूज पता लगी कि उसको लास्ट ईयर जस्ट उसके जेंडर की वजह से रोक दिया गया था एंड वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इन द रेसलिंग, इसीलिए लोग ज्यादा भटके हुए थे कि इफ अगर पहले मना कर दिया गया था तो राइट नाउ व्हाई इज IOC उसको परमिट दे रही है एक वुमेन रेसलिंग में फाइट करने के लिए। इस पे IOC का कमेटी ने ये बोला था एक फीमेल जो है इससे आइडेंटिफाई नहीं होती है कि उसके अंदर कितना टेस्टोस्टेरोन है। सम टाइप ऑफ केसेस में वुमेन्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू एनी अदर गर्ल और वुमन एंड उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा वेग था, बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट था एंड मोस्टली मैं बोलूँ तो ये साउंड कर रहा था कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड या हैप्पीली इन आफ्टर इमेन खालिफ वॉन द मैच एंड इफ़ यू थिंक कि इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता है तो आज का सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जो इंसिडेंट था जो ओलंपिक में हुआ था, लेट मी टेल यू, ये है स्टीवन वान दे विल्डे, एक डच वॉलीबॉल प्लेयर जो कि एक चाइल्ड आर वर्ड भी है। इन 2014 ये एक लड़की को फेसबुक पे मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी एंड ये अपने घर से उसके वहां पर फ्लाई करता है, उस लड़की को ड्रिंक कराता है एंड देन ही आर वर्डेड हर। बिकॉज ऑफ दिस इन 2014 इसको 4 साल की सजा मिली थी। बट here's the thing, after just
13 मंथ के अंदर ही इसको जेल से रिहा करा दिया गया था एंड अभी ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बंदे को अलग होटल दिया गया, अलग खाना दिया गया एंड पूरा का पूरा फैसिलिटीज अलग दिया गया बाय हिज ओन गवर्नमेंट। आईओसी ने इस बंदे को पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ बोल दिया, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग कि इसने अपने पास्ट में क्या किया है एंड उसने अपनी सजा भी पूरी की पूरी भुगती भी नहीं है एंड स्टिल ही इज गेटिंग टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड दिस इज वाई लोगों ने ओलंपिक्स को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। विद दैट स्टीवन वन देविल्डे को किसी भी मीडिया इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, उन सब ने मीडिया इंटरेक्शन उसके लिए बंद करा रखा है एंड ही इज सेफ फ्रॉम एवरीवन, जबकि लोगों को उससे सेफ होना चाहिए था। विद दैट मेरे को विनेश फोगाट के बारे में भी बात करना है। विनेश फोगाट जो है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक रेसलिंग विनर को हरा दिया था एंड वी थॉट कि वो अब फाइनल्स में जाएंगी, बट कल ही ये न्यूज़ आया दैट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है जस्ट बिकॉज उनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा था। सो ये स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि बिफोर द ओलंपिक विनेश फोगाट का जो एक्चुअल वेट था वो था 57 kgs, ठीक है। ऑन द फर्स्ट राउंड ऑफ रेसलिंग जहाँ पर उन्होंने टोक्यो रेसलर को हराया था उस टाइम पर उनका वेट था 49.90 kgs। उसके बाद उनका जो वेट था उन्होंने सुबह जब नापा था उनका वेट 52 kgs था एंड उन्होंने पूरी रात कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, इवन उन्होंने अपना ब्लड निकलवा दिया, उन्होंने बाल कटवा दिए एंड पूरा दिन वो जस्ट वजन घटा रही थी एंड आफ्टर दैट इन द एंड उनका जो वेट था वो 50.1 kgs था। जस्ट 100 kgs ज्यादा की वजह से आईओसी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। Here's the thing, आईओसी अगर आप एक आर वर्डेड को क्वालिफाई कर रहे हो ओलंपिक्स में तो यू कुड हैव गिवन हर अ लिटिल ऑफ 1 day टाइम, वो 100 kgs कम हो जाता। ना ही विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिला है एंड उनको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम द फाइनल्स विच इज नॉट एट ऑल फेयर। इवन जो बाहर के काफ़ी सारे ओलंपिक प्लेयर्स हैं उन्होंने विनेश फोगाट के लिए अपील किया है एंड दे सेड कि विनेश फोगाट को एटलीस्ट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था। ऑनेस्टली आई वाज सो एंग्री एट दैट टाइम कि यू कैन क्वालिफाई अ गर्ल जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा है एंड उसके अंदर नेचुरली बहुत ज़्यादा पावर होगा एज कम्पेयर टू अ वुमेन, ठीक है, चल रहा है तुम्हारे लिए। तुम एक आर वर्डेड पर्सन को क्वालिफाई करने के लिए हाँ बोल दे रहे हो, बट वहीं पर यू कैन नॉट गिव अ पर्सन 1 day टाइम टू लूज 100 kgs। एंड आज ही सुबह विनेश फोगाट ने अपने रिटायरमेंट के बारे में बता दिया है सबको एंड आई जस्ट विश दैट शी इज healthy, she is in a good place and I just hope good for her future। yeah, मेरे को बहुत गुस्सा है but there's the thing, we can't do anything about her or about the IOC committee anything। and with that जो हॉकी टीम है वो भी एलिमिनेट हो चुकी है एंड अभी तक जो इंडियंस हैं वो 4th place पर मोस्टली आए हैं एंड दिस सीम्स लाइक अ कर्स राइट नाउ बिकॉज इतने सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड वी आर स्टिल ऑन द 4th एंड हमें अभी तक कोई भी मेडल नहीं मिला है। बट लेट्स जस्ट होप दैट नीरज चोपड़ा जो एक ही बार में फाइनल्स में पहुंच चुके हैं वो हमारे लिए गोल्ड लाएंगे। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे बस इस वीडियो में छोटी छोटी चीजें कवर करना था कि कैसे इस बार का ओलंपिक वो सीजन है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू ऑन गोइंग कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है एंड हाउ उन्होंने क्रिश्चियनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया, इंसल्ट किया, इस सब के बारे में मुझे कवर करना था। एंड या मेरा लास्ट वीडियो इसीलिए डिले हुआ है बिकॉज मैं वीडियो बना चुकी थी एंड इट्स लाइक उस पर एज रिस्ट्रिक्शन आ गया एंड वो वीडियो कोई नहीं देख सकता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। बट या आई होप दैट तुम सब ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। या